सुबह के 5 बज रहे थे। गॉबलिन अभी भी बेड पे पड़ा ही था। रात को 2 बजे तक एनीमे देख रहा था। बस एक और एपिसोड बोल बोल के पूरी रात निकाल दी। अलार्म बजा ही था पर उसने फ़ोन उठाया और फिर शुरू हो गया उसका माइंडलेस स्क्रॉलिंग का सिलसिला। इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, एक और क्रश का मैसेज, डीएम, शुरू हुआ मीम्स का सिलसिला। दिमाग पूरा फ्लाई हो चुका था। पढ़ाई का प्लान था पर सिर्फ 10 मिनट गुजरे ही थे कि पूरा बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन और गिल्ट उसके सर पे हैवी हो गया था। You are the one that killed her. और दूसरी तरफ अपना स्पाइडी। सुबह 5 बजे थे, उसकी आंखें खुली बिना किसी स्नूज के। सबसे पहले उसने मेडिटेट किया, अपने माइंड को रीसेट किया। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग, बॉडी को एक्टिव किया। फ़ोन वो तो रात भर से एयरप्लेन मोड पे ही था। फिर उसने अपना डेली प्लानर खोला और देखा आज का रूटीन क्या है, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फर्स्ट स्टडी सेशन शुरू किया। फुल एनर्जी, फुल फोकस, नो गिल्ट। वो जानता है तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी गॉबलिन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है तुम्हारी सुबह की आदतें। और जिस दिन तुमने ये सुबह जीत ली ना, उस दिन तुम ये एग्ज़ाम को भी जीत जाओगे। देखो यार, जो रिज़ल्ट है ना वो एग्ज़ाम के दिन में पता नहीं चलता है, वो तुम्हारी जेई नीट जर्नी में ही पता चल जाता है। अब तुम बोलोगे कैसे भैया, ये जेई नीट जर्नी में कैसे पता चल जाएगा? तो तुम्हारा जो रूटीन होता है ना, एक्चुअल में वही तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा रूटीन गॉबलिन की जैसा अभी तुमने वीडियो में देखा, स्टार्टिंग में गॉबलिन जैसा रूटीन रहेगा तो तुम्हारा रिजल्ट भी गॉबलिन जैसे ही आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी कोई AIR 1 आ जाएगी? नहीं, फ़ोन नंबर जितनी रैंक ही आने वाली है, ठीक है। और ये ट्रुथ है, ये तुम मानो ना मानो, यही सच्चाई होती है कि तुम्हारा रूटीन ही एंड में तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करता है। तो देखो यार, मैं हूँ भरत और मैं NITian हूँ। तो मैंने जो रूटीन अभी तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो रूटीन मैंने खुद पर्सनली ड्रॉप ईयर में फॉलो किया है। देखो, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैं जो है ना कोटा में पढ़ता था, तुम्हें बताया था। तो मेरा रूटीन क्या था, तब तुमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कैसे मैं प्रोक्रास्टिनेट किया करता था। 11th की बात थी वो। 12th में क्या हुआ था ना कि 12th में मैंने एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया था कि मैं ये सोच रहा था कि सुबह मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी थी कि कोचिंग में मेरे को समझ ही नहीं आता था कुछ। और मैंने अपना एक रूटीन बनाया था जो था नाइट रूटीन, कि रात भर पढ़ूंगा और सुबह को सोऊंगा, ठीक है। तो मेरा रूटीन ऐसा रहता था कि मैं रात को 9 बजे पढ़ना चालू करता था और रात भर पढ़ता था। मैंने मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने या 6 महीने के आसपास ना मैंने सूरज को देखा ही नहीं था, ठीक है। इस तरीके से पढ़ता था मैं। और उसके बाद फिर मेरे को लगा था कि यही बेस्ट रूटीन है, लेकिन इसके कारण मेरा परफॉर्मेंस यहाँ की जगह ना और कम हो गया था। तो देखो यार, बात यह है कि तुम्हारा रूटीन जो है ना, जितना परफेक्ट होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा रैंक आएगा, उतने ज़्यादा तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे। मेरे रूटीन में दिक्कत ये हो गई थी कि मैं रात को पढ़ने वाला बच्चा, मैं सोचता था कि मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात को पढ़ूंगा। यूट्यूब वीडियोस देख देख के यही सीखने लग गया था मैं। फिर क्या हुआ कि यार मेरा ये चीज़ फॉलो किया मैंने 5-6 महीने। रात को 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था, सुबह 6 बजे उठता था और ब्रेकफास्ट करके सो जाता था। लंच स्किप, सब कुछ स्किप। उसके बाद सीधे मैं उठता था दोपहर के 2-3 बजे आसपास, जब सब बच्चे कोचिंग से वापस आ रहे होते थे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता था, मेरा पूरा माइंड हेडेक हो रहता था क्योंकि मैं अच्छे से सो नहीं पाता था। उसके बाद फिर मैं उठता था और मैं सोचता था कि पढ़ूंगा 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 करके प्रोक्रास्टिनेट करते करते शाम तक मैं ऐसे ही वेला बैठा रहता था। उसके बाद क्या होता था कि जैसे ही शाम को मेरा टाइम हुआ नाश्ता का, मैं नाश्ता करने जाता था, फिर बाहर घूमने चले जाता था, दोस्तों के साथ टाइम पास करने लग जाता था। और टाइम पास करते करते जब तक 9 नहीं बजता था ना, मैं पढ़ने बैठती नहीं था, ठीक है। क्योंकि डिनर विनर करने के बाद फिर वापस घूमने का मन होता है और दोस्त लोग रूम में आ जाते हैं, और पढ़ने का कितना भी मन करो, अगर नींद अच्छी नहीं होती ना, कुछ पढ़ने बैठोगे भी ना तो समझ नहीं आता है। तो मैं रूटीन अब पूरा फकडअप हो रखा था। नहाता कब था, ब्रश करता था, मेरे को कोई सेंस ही नहीं था कब क्या करता था, कभी भी कुछ भी कर देता। सुबह 9 बजे 6 बजे में सोता था, 9 बजे रात को पढ़ने के बाद, और 6-7 बजे आसपास, 9 बजे के आसपास इतनी गहरी नींद होती थी मेरी। और जब दोपहर को 2-3 बजे उठता था, तब की गर्मी में एकदम उठ के मैं तब जाता था नहाने और ब्रश करता था शाम को 4-5-6 बजे के आसपास। तो पूरा मेरा रूटीन फकडअप था। तो मैं ये कहानी ना आगे तुम्हें और डिटेल में अच्छे से बताऊँगा। मेरे पास बहुत स्टोरीज है मेरी, जो गलती से तुम सीखोगे ऐसा नहीं करना है करके। तो अभी ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेस्ट पॉसिबल
रूटीन क्या हो सकता है जो तुम अपने जेई और नीट जर्नी में फॉलो करो। और मैंने ये रूटीन 101% फॉलो किया था, तभी मैं NITN हूँ, ये तो मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं ये रूटीन कभी मेरे को मिला नहीं होता, मैंने कभी फॉलो नहीं किया होता ना, तो आज मैं भी NITN नहीं होता। देखो यार, रूटीन बताने से पहले ना तो तुम्हारे ईगो ही बीच में आ जाएगा कि भैया क्या है ये छोटा बचकानी रूटीन बना रहे हो, ये रूटीन से क्या होता है, मैं तो बस पढ़ाई करने में मतलब रखता हूँ, पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे भी करूँ, रात को करूँ, दिन को करूँ। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, समझ। तू अभी जो रूटीन मैं बताऊँगा वो ध्यान से सुनना, और रूटीन से अगर तेरे को ऐसा लगेगा ना कि यार ये तो बहुत मेरे नीचे वाला रूटीन, इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन मैं फॉलो करूँगा, तो तू समझ, तू अभी उस लेवल पे नहीं है। हम क्या है ना, हम उस टाइप के एवरेज बच्चे थे जिनको ना थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट मिलती है ना तो उसका मार्क्स बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। तो तेरे को ना अभी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ना ये छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी डायरेक्ट तू जो 6 घंटे का स्टडी सेशन बनाता है ना, तेरे को लगता है वो फॉलो करेगा, टाइम टेबल बनाएगा, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि तू ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपोनेंशियल अपना कैपेबिलिटी से तू टाइम टेबल बना देता है कि तेरी कैपेबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन तूने जिस लेवल का बना दिया वो इस लेवल की रूटीन है। तो तेरे को ना स्टार्ट इस लेवल से नहीं, यहाँ से इसके बिलो से करना पड़ेगा। जब तू रूटीन यहाँ से बनाएगा ना तो तेरी रूटीन फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ये नहीं कि तू उसको छोड़ देगा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि मैं तो इससे अच्छा रूटीन बना लूँगा, ये हो जाएगा, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। उस रूटीन को ही तेरे को धीरे धीरे डेवलप कर करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम की एक चीज़ होती है जो जिम में बहुत यूज़ होती है, वही तेरे को रियल लाइफ में यूज़ करना। उसमें क्या है, धीरे धीरे अपना जो बैरियर है ना उसको बढ़ाते जाओ, अपना जो लोड है ना उसको बढ़ाते जाओ। फिर तू जो है ना डायरेक्ट जंप मारेगा ना यहाँ से यहाँ तक तो नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके यहाँ तक तेरे को ले जाना पड़ेगा अपने रूटीन को, और तब जाके तेरा जो 6 आवर वाला है ना उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा रूटीन भी तू फॉलो कर पाएगा। तो देखो यार, एक बात है, जो बेस्ट रूटीन होता है ना वो दिन शुरुआत होने की 1 रात पहले बनता है। तुम्हारा जो नाइट प्लानिंग है ना वो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हुआ कि अगले दिन तुम्हें करना क्या है। चाहे वो स्टडी प्लान बनाओ, चाहे दिन के टाइम स्लॉट्स को तुम ब्रेक करो कि हाँ इस घंटे में मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो नाइट बिफोर तुम्हारा जो बेस्ट डे का प्लान होता है ना वो नाइट बिफोर बनता है। तो मेडिटेशन तो तुम्हें पता है ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि पहला पॉइंट मैं वही बोलूँगा, मॉर्निंग में उठते ही तुम 5 मिनट का मेडिटेशन करो। देखो यार, मैं समझ पा रहा हूँ हम लोग का ना अटेंशन स्पैन, वो एबिलिटी बहुत कम हो गई है कि हम लोग कर ही नहीं पाते हैं मेडिटेशन। मैं जब चालू किया था ना, मैं 30 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में मेरा मेडिटेशन छूट जाता था, मैं कर ही नहीं पाता था। अगर तुम मुश्किल से 1 मिनट भी कर पा रहे हो ना तो तुम तो मेरे से तब भी बहुत आगे हो। तो देखो क्या होता है ना कि मेडिटेशन में तुम्हारा माइंड बार बार स्विच होने लग जाता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो वही तुम्हारी कैपेबिलिटी, फोकस को बढ़ाएगा। जब तुम पढ़ाई करोगे ना, डिस्ट्रैक्शन वही कम करेगा। तो मेडिटेशन तुम्हें करना है डेली का 5 मिनट सुबह उठते ही। अब मेरे को पता है धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, पहले 1 मिनट करो, फिर 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते महीने के एंड तक, अगर तुम महीने की शुरुआत में 1 मिनट से स्टार्ट करो कि महीने के एंड तक ट्राई करना कि 5 मिनट तो कर ही लो। क्योंकि मेरे से खुद 30 सेकंड होते थे, और तुम हंसोगे, मेरे को पता है क्या भैया 30 सेकंड नहीं कर पाते थे आप बस। लेकिन बात यही है, सच्चाई है, मैं बहुत डिप्रेशन में था और मेरे को इसी चीज़ ने सेव किया, वरना तो पता नहीं मैं क्या पता सुसाइड कर लेता, कुछ भी हो सकता था मेरे लाइफ में। मैं तुम्हें बताऊंगा आगे कहानी, बहुत ही बुरा हुआ था। 12th के बाद मेरा इतना डाउनफॉल हुआ था ना, ड्रॉप ईयर में मेरे से ज़्यादा डिप्रेस बच्चा कोई नहीं होगा। मैं टकला हो गया था, बहुत सारी हरकतें की थी मैंने, ठीक है। कोटा में एक तो सर्वाइव करके जिंदा घर आ गया, मेरे लिए तो वही बड़ी बात थी, कैसे जिंदा वापस आ गया करके। तो देखो, पहली रूटीन तो यही था कि तुम्हें मेडिटेट करना है। मेडिटेट करोगे 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में डेली उठते ही, ठीक है। और एक चीज़ होती है जर्नलिंग। तुम्हें सुबह उठते ही एक तो मेडिटेट की, उसके बाद ना 3 चीज़ें लिखनी है। ग्रेटफुल जर्नलिंग करेंगे हम कोई भी नॉर्मल ऐसे नहीं कहानी रख रही है दिन भर का, हम करेंगे क्या, ग्रेटफुल जर्नलिंग। उसमें क्या होता है ना ग्रेटफुल जर्नलिंग में कि तुम्हें जो है ना अपने दिन में या फिर पूरे लाइफ में तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ है, या फिर आज दिन में, जैसे मैं इस कैमरा से शूट कर रहा हूँ, ये माइक है मेरा, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कैमरा, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस नेचुरल लाइटिंग जो मेरे कमरे में आ रही है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस रूम जो मेरे घर का रूम है, इसके लिए। तो तुम्हें ना हर दिन 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो इसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ठीक है। ऐसे एक डायरी बनानी है जिसमें तुम लिखोगे जिनकी स्टार्टिंग 3 ग्रेटफुल चीज़ों से। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड अपने आप पॉजिटिव चीज़ में चले जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग में चले जाएगा। अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग रहोगे ना, तुम्हारे मार्क्स बिना पढ़े भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बात यही है कि तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। तो उसकी तुम क्या करोगे, जर्नलिंग करोगे। कौन सी, ग्रेटफुल जर्नलिंग। दिन के 3 पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अपना आता है उठते ही तुमने मेडिटेट किया, तुमने जर्नलिंग किया और सीधे कोल्ड शावर पे चले गए। कोल्ड शावर करने के बाद ना एकदम जितना ज़्यादा ठंडा पानी हो सकता है उतने ज़्यादा ठंडे पानी से जाके नहा लो। उठते ही जाके ठंडे पानी से नहा लो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा ब्रेन एकदम से एक्टिव हो जाएगा, सारे आलस भाग जाएंगे, ठीक है।
मैं यही करता था, मैं लगातार 1 साल तक कंटिन्यूस कोल्ड शावर लिया हूँ, इतना ठंडा पानी से नहाता था जिससे भाई मतलब पूरा दिमाग के सारे न्यूरॉन्स फ्यूरॉन्स सब खुल जाते थे मेरे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि उठते ही कोल्ड शावर लेना है, मेडिटेट करना है 5 मिनट मिनिमम, और उसके बाद ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें ऐसा नहीं शाम के 6 बजे उठ रहे हो जैसे मैं उठता था, सुबह सुबह उठना है। सुबह यानी मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास तो उठना ही है। ये मैंने कंटिन्यूस 1 साल ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था। मैं 3 से 4 बजे के बीच में उठता था, 3:30 4 बजे के बीच में। तो तुम्हें क्या है ना, बात यह है कि तुम्हें एक एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। तो एकदम एक्सट्रीम रात के 3-4 बजे तक पढ़ो या फिर सुबह 3-4 बजे उठो, कोई भी ना तुम्हें एक्सट्रीम लेना पड़ेगा। तुम वो मीडियोकर लाइफ नहीं जी सकते कि 10 बजे तक पढ़ के सो जा रहे हो, उसके बाद सुबह 7-8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो। ये नहीं करना है तुम्हें एकदम एक्सट्रीम लाइफ जीनी पड़ेगी अगर तुम्हें ये कॉम्पिटेटिव बड़े बड़े लेवल के एग्जाम निकालने हैं। एक्सट्रीम लाइफ माने या तो एक्सट्रीम सुबह तक जगो और या फिर एक्सट्रीम रात तक जगो। और देखो चौथा पॉइंट क्या है ना कि तुम्हें 2 से 3 घंटे की सिटिंग आवर लगानी है सुबह उठते ही। या जो भी एक्सट्रीम में उठ रहे हो ना तुम, अगर सुबह, मैं तो प्रेफर करूंगा सुबह ही उठो, क्योंकि मैंने खुद डिफरेंस देखा, रात भर जगता भी था और मैं सुबह 3 बजे उठने वाला भी बच्चा रह चुका हूँ। तो सुबह की पढ़ाई का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पहले तो तुम मेडिटेट करोगे, कोल्ड शावर लोगे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किए, उसके बाद तुम्हें सुबह सुबह ही कम से कम मिनिमम 3 आवर की नॉन स्टॉप स्टडी सेशन लगा लेना है। वो सुबह के 3 घंटे ना तुम्हें पूरे दिन के स्टडी आवर्स के बराबर होंगे। ठीक है, वो सुबह की पढ़ाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तुम उसको ओवरलुक मत करो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सुबह के 3-4 घंटे के स्टडीज आवर्स होते हैं ना, वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट दिन का सबसे मेन हाईलाइट होना चाहिए कि सुबह की पढ़ाई। और वो चीज़ जो है ना याद एंड डे तक रहती है, जो एग्जाम्स में आती है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी। और अगर ये मॉर्निंग रूटीन तुमने कम से कम 5 से 6 महीने तक फॉलो किया ना, तुम्हारे प्रोग्रेस में ऐसा स्काई रॉकेट होगा ना कि तुम भाई पहचान ही नहीं पाओगे अपने आप को। तुम पढ़ाई में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है। और आगे मेरी और एडवाइस के लिए जुड़े रहना इस चैनल के साथ। सो स्टे ट्यून दोस्तों, और डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, क्योंकि तुम्हारा मेहनत करने का मन हमेशा नहीं करता, लेकिन तुम्हें मेहनत करना है। ठीक है, और इसी मेहनत से तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट।